हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह के मीठा पावन नाम में आप सबका स्वागत है। आइए परमेश्वर वचन में चलते हैं और परमेश्वर वचन में चलने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बच्चा था, बड़ा शैतान सा, बड़ा नोटी सा बच्चा था और उसका नाम भी शायद नोटी था। और वो बच्चा अपनी शैतानियों में, अपनी नोटीनेस में क्या करता है कि एक दिन उसके दादाजी जब सो रहे थे और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उन बड़ी बड़ी मूछों पे अपने दादाजी के वो एक बदबूदार चीज लगा देता है। और जब उस बदबूदार चीज को अपने दादाजी के लगा देता है, जब दादाजी सो रहे थे तो दादा को पता नहीं चलता और जाके बच्चा छुप जाता है। और उसके बाद जब दादाजी की नींद खुलती है तो कहते हैं बड़ा बदबू आ रही है, लगता है कहीं पे बहुत बदबूदार चीज है, लगता है मैं उसको ढूंढूंगा और मैं पा लूंगा कि कहां पे बदबू आ रही है, उस बदबू को मिटा दूंगा, उस बदबू को खत्म कर दूंगा, उस बदबू को फिनिश कर दूंगा। और क्या करते हैं दादाजी घर के एक कोने में जाते हैं, वहां पे बदबू आ रही थी। वो दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां पे बदबू आ रही थी। वो निकलकर बाहर की तरफ जाते हैं, वहां पे बदबू आ रही थी। वो घर के पीछे जाते हैं, वहां पे बदबू आ रही थी। आखिरी वो कहते हैं लगता है पूरा संसार ही बदबूदार हो गया है। हाँ प्रिय लोगों, कई बार बदबू तो हमारे पास रहती है लेकिन हमें पूरा संसार बदबू दिखाई देने लगता है। कई बार हमारे खुद के जीवन में अंदर हमारे गंदगी पाई जाती है, बदबू पाई जाती है, गंदी बातें पाई जाती है और हम सोचते हैं पूरा संसार ही खराब है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हम खुद हैं हमें संसार वैसे ही दिखाई देता है। जैसी हमारी आंखें हैं देखने की, वैसे ही हमें दूसरे दिखाई देते हैं। अगर आप खुद में अच्छे हैं तो आपको दूसरे अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने बदबू ढूंढने की ठान ली है तो शायद बदबू कहीं और से नहीं वरना आपके खुद के अंदर से आ रही है। और पता है हमारे अंदर से क्या निकलता है? हमारे अंदर से इस जुबान के द्वारा बहुत सी बातें निकलती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे साथ चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसके 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो कुछ हमारे मुंह पे आता है ना, वो हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारे मन से आता है। हम सोच समझ कर, विचार करके, विवेक में रख के उस बात को निकालते हैं। इसका मतलब जो हमारे अंदर से निकलता है शायद हम वो खुद हैं और वही बदबू हम शायद दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपको संसार खराब दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कि लोग संसार में गंदी गंदी बातें करते हैं, अगर आपको लगता है कि लोग बुरे हैं, अगर आपको लगता है कि लोग हर समय आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी चुगली करते रहते हैं, आपको गलत गलत बातों में फंसाते रहते हैं, आपको इधर से उधर फालतू में घुमाते रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गंदगी आप खुद के अंदर है। इस बदबू का स्रोत शायद हमारे खुद के मन में है और हमें अपने मन को जांचने की आज आवश्यकता है कि कहीं ये गंदगी हमारे अंदर से तो नहीं आ रही है। क्योंकि परमेश्वर वचन में यहां साफ लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कहीं वो अशुद्धता हमारे जीवन में हमारे खुद के अंदर से तो नहीं आ रही है जो हमें हमारे पिता से दूर कर देगी। इसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में ही उसके 12वें अध्याय में और उसकी 12वें अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो गंदी बात, जो जो बुरी बात, जो जो खराब बात, जो जो अपशब्द हमारे मुंह से निकलेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हमको हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। एक दिन मैं सोचता हूं न्याय का जब आसन लगा होगा तो हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर खुल के वहां सामने आ जाएगा। हमारी हर एक बात जो हमारे मुंह से निकली थी शायद वो हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और गवाही देगी कि हाँ, उस दिन तुमने ये बोला था, उस दिन तुम्हारे मुंह से ये निकल गया था, उस दिन तुमने गाली दी थी, उस दिन तुमने किसी के लिए बुरा कहा था, उस दिन तुमने किसी की चुगली करी थी। हाँ खुदा के लोगों, ये सब बातें एक दिन हमारे ही विरुद्ध में खड़ी हो जाएंगी। आज हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है कि कहीं वो बदबू जिसको हम संसार में ढूंढ रहे हैं, कहीं वो गंदगी जिसको हम संसार में ढूंढ रहे हैं, कहीं वो हमारे अंदर ही तो नहीं पाई जाती है। अगर वो हमारे अंदर पाई जाती है, अगर हम खुद उस बदबू का स्रोत है, तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारा जीवन कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन, नीति वचन उसके 18वें अध्याय उसकी 21वीं आयत में भी लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारी जो जीभ है जो छोटी सी दिखाई देती है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन परमेश्वर वचन बताता है इसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं।
और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आपके मुंह के वचन में जीवन और मृत्यु दोनों पाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से द्वारा किसी का कुछ होता है तो हाँ, जरूर होता है, क्योंकि अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके लिए वो आशीष होती है, और अगर हम श्राप देते हैं तो कहीं ना कहीं वो श्राप भी होता है। लेकिन वो बातें, जो निकम्मी बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं, एक दिन वो हमारे ही विरोध में खड़ी हो जाएंगी, एक दिन वो हमारे अगेंस्ट में खड़ी हो जाएंगी, हमारे ही विरोध में आ जाएंगी। हमको तो लगता है हमने छोटा सा झूठ बोला है, लेकिन परमेश्वर एक दिन हमसे पूछेगा कि जो तुमने निकम्मी बात बोली थी, जो तुमने झूठ बोला था, वो क्यों बोला था। और हमारे न्याय में एक दिन जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं यही बातें हमारी अड़चन बन जाएंगी। तो हम क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए हमें वचन से? तो परमेश्वर वचन बताता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जो मोहर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा लगी है, वो कहीं हमारी ही बकवाद की वजह से, कहीं हमारे ही उल्टी सीधी बातों की वजह से, जो बदबू हमारे अंदर भरी पड़ी है उसी की वजह से, कहीं वो जो मोहर पवित्र आत्मा ने हमारे लिए अंत के दिन जो छुटकारे के लिए लगा रखी है कि एक दिन हमारा छुटकारा होगा, हमें भी अनंत जीवन मिलने वाला सकेगा, वो हमसे दूर ना हो जाए। इसीलिए आज के दिन हमारे पास समय है कि अपने जीवनों को तैयार करें, अपने जीवन को इस तरह का बनाए कि अपने परमेश्वर के लायक बनाए। हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है, तो लोगों के लिए जीवन दे। और पता है जीवन क्या है? जीवन ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, सच्चा वचन है, ये जीवन देने वाला वचन है। जिसके जीवन में जाता है, जिसके परिवार में जाता है, एक नया ही जीवन वहां पे दे देता है। तो आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस वचन को, इस जीवन को अपनी जीभ के द्वारा प्रचार करें। किसी के लिए खराब बात ना करें, किसी के लिए गंदी बात ना करें, किसी के लिए अशुद्ध शब्द ना बोले। कहीं वो गंदगी जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर तो ना पाई जाए। इसीलिए क्या वो करें कि हम दूसरों के अंदर जीवन ढूंढें, दूसरों को प्रोत्साहित करें, ताकि जो जीवन हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो जीवन हमारे अंदर पाया जाना उसके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।